नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। प्रयागराज से सोनभद्र तक प्रस्तावित ये मेगा कॉरिडोर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़कर यूपी को बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जोड़ेगा। 84 गांव में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो चुकी है। परियोजना से व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक निवेश, रोजगार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलने वाली है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। योगी मॉडल से यूपी में लगातार हो रहा कनेक्टिविटी विस्तार। यूपी को मिलेगा 330 किलोमीटर लंबे विंध्य एक्सप्रेसवे का उपहार। प्रयागराज से सोनभद्र तक आर्थिक विकास की बढ़ेगी रफ्तार। 4 राज्यों की कनेक्टिविटी से बढ़ेगा व्यापार, मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे क्रांति को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब विंध्य एक्सप्रेसवे परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद ये महत्वाकांक्षी परियोजना प्रयागराज से सोनभद्र तक लगभग 330 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित होगी। दावा किया जा रहा है कि विंध्य एक्सप्रेसवे पूर्वांचल, विंध्य क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक, औद्योगिक और सामरिक विकास का नया महामार्ग बनेगा। ये परियोजना उत्तर प्रदेश को बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमाओं से सीधे जोड़कर राज्य की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भूमिका को और मजबूत करेगी। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए, खास तौर पर एक्सप्रेसवेज की कनेक्टिविटी को बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। और इसी क्रम में अभी गंगा एक्सप्रेसवे का जिस तरीके से उद्घाटन अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके बाद से अब एक बड़ी सौगात फिर से उत्तर प्रदेश को मिलने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से सोनभद्र को जोड़े जाने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे का जल्द ही प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सरकार के द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद से और भी बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। विंध्य एक्सप्रेसवे की शुरुआत प्रयागराज की सोराव तहसील के जुड़ापुर दांदू गांव से होगी, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का अंतिम बिंदु मौजूद है। इसके बाद ये मेगा कॉरिडोर प्रयागराज की सोराव, फूलपुर और हंडिया तहसीलों से गुजरते हुए मिर्जापुर और सोनभद्र तक पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे नेटवर्क से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और एनसीआर से सीधे विंध्य क्षेत्र तक आवागमन आसान होगा। प्रयागराज एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा, जिससे माल परिवहन, कृषि और औद्योगिक निवेश को नई गति मिलेगी। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए 84 गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण। परियोजना के लिए प्रयागराज प्रशासन ने गांवों को चिन्हित किया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सोराव तहसील के 29 गांवों में किया जाएगा भूमि का अधिग्रहण। फूलपुर तहसील के 24 गांवों में भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। हंडिया तहसील के 31 गांव परियोजना में शामिल किए गए हैं। प्रयागराज के जुड़ापुर दांदू, थरवई, गारापुर, देवरिया, सराय ममरेज और महाराजपुर जैसे गांव इस परियोजना के प्रमुख हिस्से होंगे। एक्सप्रेसवे के निर्माण से इन क्षेत्रों में रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग, होटल उद्योग, स्थानीय व्यापार और रोजगार के अवसरों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। 4 राज्यों की सीमा से जुड़ेगा उत्तर प्रदेश का विंध्य क्षेत्र। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से कनेक्टिविटी, पर्यटन, उद्योग और निवेश को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। गौरतलब है कि सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का रणनीतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, क्योंकि इसकी सीमाएं बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से मिलती हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे के माध्यम से इन 4 राज्यों के साथ व्यापार, लॉजिस्टिक सप्लाई और क्षेत्रीय संपर्क को नया आयाम मिलेगा। इससे कोयला, खनिज, सीमेंट, ऊर्जा और कृषि उत्पादों की ढुलाई तेज होगी। पूर्वी भारत के साथ उत्तर प्रदेश की आर्थिक भागीदारी और मजबूत होगी। विंध्याचल धाम, सोनभद्र के प्राकृतिक पर्यटन केंद्र, इको टूरिज्म सर्किट और खनिज आधारित औद्योगिक क्षेत्रों तक तेज पहुंच इस परियोजना की विशेषता होगी। इससे धार्मिक पर्यटन, होटल उद्योग और परिवहन सेवाओं में बड़ा विस्तार संभावित है। मिर्जापुर और सोनभद्र के उत्पादों को दिल्ली, नोएडा और पश्चिमी भारत के बाजारों तक कम लागत में पहुंचाया जा सकेगा। योगी सरकार की ये परियोजना पूर्वांचल और विंध्य क्षेत्र को औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश अब देश का एक्सप्रेसवे हब बन गया है। उत्तर प्रदेश में 8 एक्सप्रेसवे पूरी तरह से संचालित हैं।
यूपी में 14 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में प्रगति पर हैं। देश के कुल एक्सप्रेसवे का 55% हिस्सा उत्तर प्रदेश में है। 26 जिलों के 27 स्थलों पर औद्योगिक कॉरिडोर बन रहे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे का एक नेटवर्क, हाईवे, डिस्ट्रिक्ट वे और ग्रामीण सड़कों का 4 लाख किलोमीटर का एक बेहतरीन नेटवर्क हम सबको देखने को मिल रहा है। विंध्य एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय संतुलन, औद्योगिक विस्तार और ग्रामीण विकास को नई मजबूती देगा। ये परियोजना विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाने वाली रणनीतिक आधारशिला मानी जा रही है। दावा किया जा रहा है कि विंध्य एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, औद्योगिक निवेश, पर्यटन और कृषि अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने वाला गेम चेंजर प्रोजेक्ट बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सप्रेसवे आधारित विकास नीति अब विंध्य क्षेत्र को राष्ट्रीय आर्थिक मानचित्र पर नई पहचान देने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है। तो साफ तौर पर है कि जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी खास तौर पर बड़े स्तर पर बढ़ रही है, अब उसी क्रम में एक और बड़ा एक्सप्रेसवे अब उत्तर प्रदेश के लिए बनकर तैयार होने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विंध्य एक्सप्रेसवे बनने के बाद से बड़े स्तर पर जहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी एक साथ जुड़ जाएंगे और उससे उत्तर प्रदेश में जहां बड़े स्तर पर निवेश आएंगे तो पर्यटन भी बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।